नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी पूर्णिया में सरकारी स्तर पर खुला बिहार का पहला केला से रेशा बनाने वाला कारखाना। 40 प्रवासी मजदूरों को मिला रोजगार। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने किए महिला आईपीएस समेत 4 अधिकारियों के तबादले। तेजस्वी यादव ने दिया विकास का लालटेन फॉर्मूला। 143 सीटों का दम भरने वाली लोजपा अब 36 का आंकड़ा लेकर आई। पूर्व सांसद सूरजभान बोले 20 सीटें अपने पसंद की लेंगे। नेपाल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है भारत से विवाद। स्कूल की किताब में नया नक्शा भी। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने उठाया बिहार रेजिमेंट के 20 शहीदों का मुद्दा। आरआरबी एनटीपीसी को लेकर रेलवे बोर्ड ने जारी किया नोटिफिकेशन। 21 सितंबर से कैंडिडेट्स को मिलेगी आवेदन की स्वीकार और अस्वीकार होने की जानकारी। राजद विधायक अरुण यादव बोले राजपूत नहीं थे सुशांत सिंह। महाराणा प्रताप के वंशज गले में डोरी बांधकर नहीं मर सकते। यूपी में सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल। पुलिस ने भांजी लाठियां। और सुर्खियों के बाद बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। सीमांचल का केला किसानों की किस्मत खुलती नजर आ रही है। दरअसल पूर्णिया में सरकारी क्षेत्र का बिहार का पहला केले से रेशा बनने वाला कारखाना खुल गया है। सरकार के औद्योगिक पनफ परिवर्तन उद्योग नीति के तहत धमदाहा प्रखंड के साझा घाट में केले से बेकार पड़े थम्बे से रेशा बनाने की यूनिट लगाई गई है। धमदाहा विधायक लेसी सिंह ने डीएम राहुल कुमार ने गुरुवार को साझा घाट में केला रेशा उद्योग के 2 यूनिट का उद्घाटन किया है। बिहार सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार में 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। बेतिया में एसपी नताशा गुड़िया को पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। नीरज कुमार सिंह एसपी सिटी मुजफ्फरपुर को बक्सर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक बक्सर उपेंद्र वर्मा को पुलिस अधीक्षक पश्चिम चंपारण बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई राजेश कुमार को पुलिस अधीक्षक नगर मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया गया है। तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाला है जिसमें बहुत ही अलग तरीके से न सिर्फ राजद के चुनाव चिन्ह लालटेन का जिक्र किया गया है, बल्कि उन्होंने लालटेन के जरिए ही बिहार की जनता से 10 वादे भी किए हैं जो कि वह चुनाव जीतने के बाद बिहार के विकास के लिए करेंगे। तेजस्वी यादव ने फेसबुक के जरिए लालटेन के हवाले से जो 10 वादे किए हैं वो कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कंस्ट्रक्शन, तकनीकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्युतीकरण, कानून और खेल से जुड़े हैं। लोजपा की प्रेशर पॉलिटिक्स अब धीरे धीरे हल्की होती जा रही है। अब तक 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का दम भरने वाली लोजपा के तेवर कुछ ढीले हुए हैं। पार्टी के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने 36 सीटों का फॉर्मूला रखा है जिसमें 20 सीटें पार्टी अपने पसंद की लेगी। सूरजभान के इस प्रस्ताव पर न तो एनडीए की ओर से कोई टिप्पणी आई है, न ही लोजपा ने कुछ कहा है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को लेकर एक वीडियो जारी किया है। इसके जरिए उन्होंने कहा है कि राजनाथ सिंह ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि 15 जून 2020 को बिहार रेजिमेंट के संतोष बाबू सहित हमारे 20 जवान को चीन की फौज ने शहीद किया। हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हुए। उस बात को स्वीकार करने के बाद यह सरकार कह रही है कि हम युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। रेलवे की एनटीपीसी भर्ती 2019 के तहत 35,208 पदों के लिए आवेदन कर चुके कैंडिडेट्स के लिए रेलवे बोर्ड एप्लीकेशन स्टेटस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके जरिए कैंडिडेट्स को उनके आवेदन के स्वीकार या अस्वीकार होने के बारे में जानकारी मिल सकेगी। हालांकि बोर्ड 21 सितंबर को एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए लिंक को सभी रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव करेगा। एक तरफ जहां पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर लोगों में सहानुभूति है और लोग मौत के पीछे सच्चाई जानना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सहरसा से राजद विधायक अरुण यादव ने विवादित बयान दिया है। सुशांत की जाति पर सवाल उठाते हुए राजद विधायक ने कहा है,
हम तो कहते हैं कि वो राजपूत ही नहीं था। महाराणा प्रताप का संतान गले में रस्सी बांधकर नहीं मर सकता। आयकर की टीम ने गुरुवार को सुबह शहर के बड़े व्यवसायी एवं वार्ड पार्षद नंद कुमार शाह उर्फ नंदू बाबू के आवास सहित सभी वित्तीय ठिकानों पर छापेमारी की। उनसे व्यवसायिक साझेदारी में जुड़े लोगों के घर पर भी छापेमारी की गई है। 2 दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम सरैयागंज स्थित उनके आवास, हार्डवेयर की दुकान, पंकज मार्केट स्थित कार्यालय, कोचिंग और अखाड़ा घाट रोड स्थित उनके स्कूल आदि प्रतिष्ठानों को खंगाला। अधिकारियों ने श्री शाह से पैतृक संपत्ति, जमीन व व्यवसाय आदि के अलावा आय को लेकर अलग अलग सूत्रों के बारे में पूछताछ की। जहानाबाद गया सीमा पर स्थित मुखदुमपुर प्रखंड के मंझोल सहित लगभग 5 दर्जन गांवों के ग्रामीण नदी के पानी में रहते हुए भी सिंचाई के बिना फसलों को सूखते देख आंसू बहाने के मजबूर है। पिछले 2 साल से सिंचाई की समस्या को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने थक हार कर पास में गुजर रही मोहर नदी के बीच जल सत्याग्रह करना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि बांध नहीं होने से नदी का पानी उनके खेतों में नहीं पहुंच पा रहा है। नेता जब जनता के किए वादे पर खड़े उतरने लगे तो वह लोगों के लिए भगवान बन जाते हैं। बिहार बंगाल बॉर्डर से सटे कटिहार के आजम नगर स्थित मोदी मंदिर की कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। इस गांव के लोग को माने तो केंद्र की मोदी सरकार की विकास नीति के तहत ही गांव में पक्की सड़क से लेकर बिजली तक की व्यवस्था उपलब्ध हुई है। इसलिए यहाँ के लोग बगैर किसी राजनेताओं के सहयोग को लेकर वे अपने गांव में सिंघोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवाया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में भी चीन विवाद पर बयान दिया। उन्होंने कहा है, दुनिया की कोई ताकत लद्दाख में भारतीय जवानों को पेट्रोलिंग करने से नहीं रोक सकती। पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना का बिल्ड अप पहली बार अप्रैल में नजर आया था। उन्होंने गलवान में हमारे जवानों के पेट्रोलिंग रूट को रोकने की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की सरकारी नौकरियों की शुरुआत 5 साल संविदा पर रखने का प्रस्ताव का राज्य में जमकर विरोध हो रहा है। लखनऊ, अमेठी, बरेली और प्रयागराज में सरकार के इस प्रस्तावित नियम के खिलाफ गुरुवार को छात्र और युवा सड़कों पर उतर आए। प्रयागराज में इस दौरान पत्थरबाजी की घटना भी हुई। छात्रों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कुछ युवाओं को हिरासत में भी लिया गया। मुंबई में बीएनसी की कार्रवाई के 8 दिन बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने ऑफिस की तस्वीरें ट्विटर पे शेयर की। उन्होंने ट्वीट किए, यह बलात्कार है, मेरे सपनों का, मेरे हौसलों का, मेरे आत्मसम्मान का और मेरे भविष्य का। आपको बता दें कि बीएनसी की कार्रवाई से कंगना को 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कंगना ने इस 3 मंजिल ऑफिस को बनवाने के करीब 48 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इजराइल की टॉप मॉडल बार रफेली को टैक्स चोरी के मामले में कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई है। कोर्ट ने बार रफेली को अगले 9 महीने तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है, जबकि उनकी मां को 16 महीने की जेल की सजा सुनाई है। 35 वर्षीय रफेली और उनकी मां पर $10 मिलियन की आय पर टैक्स छिपाने का आरोप था। भारत और नेपाल के बीच मई में सीमा विवाद पैदा हो गया था। बातचीत के जरिए इसका समाधान होने का दरवाजा भी दिखने लगा था कि अब तक ताजा विवाद खड़ा हो गया है। नेपाल सरकार ने बच्चों के एक किताब में विवादित नक्शा प्रकाशित किया है। यही नहीं, इसमें भारत के साथ सीमा विवाद का भी जिक्र है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत को झटका पहुंचाने की आशंका पैदा हो गई है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।